दबा कुचला गांव, गरीब किसान, मजदूर, अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, चाय बेचने वाला का भी बेटा हम लोग एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा भवन का यहाँ निकलने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। उसी तरह केवल भाषण दे देने से नेताओं के भी बेरोजगारी खत्म। मंत्री विधायक कभी सदर अस्पताल का दौरा नहीं करते हैं। यहाँ के सांसद मंत्री विधायक कभी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। यहाँ के सांसद मंत्री विधायक को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना। रोजगार का जैसे आप मांग करिएगा, आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा, आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आप पर झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज देने का काम। इस बीच में हम लोग एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि शिक्षा भवन का यहाँ पर निर्माण हो। बड़े बड़े ऑडिटोरियम बन रहे हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको बैठ के पढ़ने के लिए भी जगह नहीं है, बैठ के पढ़ने के लिए स्थान नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आप देखते होंगे तमाम मोतिहारी के फील्डों में बच्चे भुइयां में बैठ के पढ़ते हैं, धरती पर बैठ के पढ़ने को मजबूर है। वैसे बच्चों के लिए ग्रुप डिस्कशन करने के लिए हम लोग शिक्षा भवन का मांग किए हैं, ताकि शिक्षा भवन का निर्माण हो और उसके साथ साथ जब शिक्षा भवन का निर्माण होगा तो दबा कुचला गांव, गरीब किसान, मजदूर, अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, चाय बेचने वाला का भी बेटा अफसर बनेगा और वो भी कुर्सी पर बैठ के जाके पढ़ेगा और चंपारण का अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा। उस दिन जाके हम लोगों को भी गर्व होगा कि हमारा मेहनत सफल हुआ और शिक्षा भवन में बैठ के पढ़ के लड़का आज अफसर बनने का काम किया है, चंपारण का मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग शिक्षा भवन का मांग कर रहे हैं और हमें आशा है कि जिलाधिकारी महोदय इसको प्रमुखता से लेंगे और जल्द से जल्द शिक्षा भवन बनाने के लिए अनुशंसा यहाँ से करके आगे के पदाधिकारियों को प्रदेश में भेजने का काम करेंगे। तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। बेरोजगार रैली से क्या बेरोजगार रैली हम बता रहे हैं, बेरोजगार रैली निकलने से बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। उसी तरह केवल भाषण दे देने से नेताओं के भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। केवल चुनाव पर चुनाव करा लेने से भी नेताओं के बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। केवल हम लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ा लेने से भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। और केवल हम लोगों को वोट का मशीन समझ लेने से भी नेताओं को यहाँ बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। बेरोजगारी खत्म होगी तो अच्छे नियत से खत्म होगी। और आज जो यहाँ के सांसद है, मंत्री है, विधायक है, 5-5 बार से विधायक है यहाँ के स्थानीय मोतिहारी के, प्रमोद कुमार जी, राधा मोहन सिंह जी जो 6-6 बार से लगातार सांसद है, क्या दिए हैं इस जिला को? कुछ नहीं दिया है। अब तक यहाँ जिला का नौजवान सड़कों पर भटक रहा है। एक चौकीदार बहाली होता है तो यहाँ पर 1 लाख फॉर्म पर जाते हैं। क्या इससे अंदाजा नहीं लगता है? यहाँ के सांसद मंत्री विधायक कभी सदर अस्पताल का दौरा नहीं करते हैं। यहाँ के सांसद मंत्री विधायक कभी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। यहाँ के सांसद मंत्री विधायक को भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा। यहाँ के सांसद मंत्री विधायक को भी अपना इलाज सरकारी सदर अस्पताल में कराना पड़ेगा। नहीं तो क्या गरीबे जाएगा, गरीबे का बाल बच्चा मरे और ये लोग अपना एसी में बैठ के यहाँ हम क्या बताएं। यहाँ तो मंत्री जी आज आप रैली निकाले, उन लोगों का आँख खोलने चाहिए एकदम। हम लोग यह रैली निकालने का उद्देश्य यही है कि जो 6 बार से सांसद महोदय हैं, जो 5 बार से विधायक महोदय है, उनको आँख से यह दिखे कि चंपारण का नौजवान उनका झंडा उठा के उनके पीछे जय हो करने का काम करता है। खाली हम लोग पियो फेंको मशीन है, पियो फेंको गिलास हम लोग को समझ के रख दिया ये लोग कि यूज किए, पिए और फेंक दिए। वही नौजवानों को जो इसके पीछे झंडा लेके जय हो करते हैं, आज नौजवानों को देखने का काम नहीं करते। कम से कम इस रैली से उन लोगों के आंखों के सामने का जो बेशर्मी का जो पर्दा है वो हटने का काम करेगा, नौजवानों के मजबूरी को लोग समझने का काम करेगा। इसलिए आज जाके इसीलिए और यह चीज़ दिखाने के लिए आज चंपारण में ऐतिहासिक धरती पर महाबेरोजगार रैली हम लोग निकालने का काम किए, ताकि उन लोगों को दिखे और उन लोगों को समझ में आए कि नौजवान, किसान, मजदूर, दबा कुचला, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं, केवल वोट देने की मशीन नहीं है, उनके अंदर भी आत्मा है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है, उनके भी मांग को मानना पड़ेगा। क्या आप इस चंपारण के लिए सिर्फ आवाज उठा रहे हैं कि पूरे बिहार में आवाज? देखिए, पूरे बिहार के लिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। जब बिहार 2020 में जब बिहार विधानसभा की चुनाव थी तो एनडीए का क्या घोषणा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो 19 लाख रोजगार देने का मतलब 38 जिला है बिहार में, तब 5 साल में हर जिला को कितना रोजगार मिला? 50,000। उस हिसाब से हर साल हर जिला को 10,000 रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 बीतने जा रहा है। अब तक एनडीए के घोषणा पत्र के अनुसार हर जिले को 30,000 रोजगार मिल जाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मिलना चाहिए था। क्या मिला? 3,000 भी रोजगार हर जिला को मिला है? नहीं मिला है। तो ये झूठों की सरकार है, या फर्जीवाड़ा का सरकार है, या घोटालेबाजों का सरकार है, या बस झूठ मूठ का आपको देशभक्ति के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेंगे। और शिक्षा रोजगार का जैसे आप मांग करिएगा, आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा, आपको अपराधी बना दिया जाएगा, आप पर झूठा मुकदमा कर दिया जाएगा, आपको जेल भेज देने का काम कर दिया जाएगा। यही सरकार में होने का काम होता है। इसलिए
आज जिले का तमाम लोग आज सड़क पर उतरने का काम किए हैं। और यहाँ जो लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं, ये बड़का बड़का लमका फॉर्चूनर वाले लड़का नहीं है। ये और ना होता है उजरका उठलका गड़िया बड़का, तो फॉर्चूनर वाला नहीं है, ये हेलीकॉप्टर वाले लड़का लोग नहीं है। ये लड़का वो लड़का है जो तमाम नौजवान, तो तमाम नेताओं के पीछे झंडा लेके इस उम्मीद में जय हो जय हो जय हो जय हो करता है कि काश सबकी बार हमारे नेताजी जीते हवा तो हमरा रोजगार मिली, हमरा अच्छा शिक्षा मिली, हमरा स्वास्थ्य सुविधा मिली, सदर अस्पताल में दवाई मिली। एगो प्रवक्ता जी हैं एनडीए के, वो कह क्या रहे थे कि जनता प्यार नहीं करती है तो प्रमोद जी 5 बार से विधायक कैसे हैं? जनता प्यार नहीं करती है तो राधा मोहन जी 6 बार से सांसद कैसे हैं? तो वही प्यार का नतीजा है कि सदर अस्पताल मोतिहारी में जो गरीब 2 रुपए का पुर्जा कटा के, जिसके पास 500 नहीं है दिखाने के लिए 2 रुपए का पुर्जा कटाता है, उसको भी 5 दवाई में 1 दवाई मिलता है। कहा जाता है जा 400-500 के दवाई बाहर से ले लिया, यहाँ ना हुआ। तो अब उस समय पुर्जा देखता है, दवाई देखता है, अपना किस्मत देखता है, याद करता है कि भाजपा के वोट देले रही। ये स्थिति है। अब लोगों का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है, नौजवानों का इस सरकार पर से विश्वास उठ चुका है और निश्चित रूप से यहाँ के नौजवान अब इस सरकार के खिलाफ खड़ा होने का काम किए हैं। रोजगार दो, नहीं तो सत्ता पलट देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नौजवानों की चिंता नहीं है, ये वही नौजवान है जो विधायकों के पीछे झंडा लेके जय हो करते हैं। ये वही नौजवान है जो सांसद मंत्रियों के पीछे जय हो झंडा लेके उनका करते हैं। बिहार में युवक सेना के अध्यक्ष अनिकेत पांडे हैं, वो इस बेरोजगार रैली को संचालन कर रहे हैं। इस रैली का अनेकों मांग है, मुख्य मांग यही है कि पूर्वी चंपारण में एक ऐसा शिक्षा भवन बनाया जाए जिसमें जो भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन करते हैं वो बीपीएससी, यूपीएससी और अनेकों सरकारी जो भी जॉब है उसका प्रिपरेशन कर पाए एक भवन में। चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर हम लोगों ने बेरोजगार रैली निकालने का काम किया है। आप यहाँ युवाओं को देख सकते हैं, इसमें कितना आक्रोश व्याप्त है। हर सरकार पे भरोसा करके यह नौजवान थक चुके हैं। किसी भी क्षेत्र में बहाली नहीं हो रहा है। हर प्रकार से हर क्षेत्र का रोजगार एकदम थम गया है। सरकार को नौजवानों की चिंता नहीं है, बेरोजगारों की चिंता नहीं है। यहाँ सरकार को चिंता है तो सिर्फ उसको और अपने वोट की चिंता है, उसके अलावा यहाँ नौजवानों की चिंता नहीं है। इसलिए चंपारण की इस ऐतिहासिक धरती से सभी नौजवान अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर उतरने को मजबूर है। ये वही नौजवान है जो विधायकों के पीछे झंडा लेके जय हो करते हैं। ये वही नौजवान है जो सांसद मंत्रियों के पीछे जय हो झंडा लेके उनका करते हैं। ये वही नौजवान है जो नेताओं के पीछे अल्लाह अकबर भी करते हैं, जय श्री राम भी करते हैं, वंदे मातरम भी करते हैं, भारत माता की जय भी करते हैं। बावजूद उसके अगर ये नौजवान बेरोजगार हैं तो अब ये करे तो करे क्या? सवाल यह है। अरे लॉलीपॉप दिखा के वोट लेते हो। 19 लाख रोजगार कहाँ है? 19 लाख रोजगार मैं एनडीए के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। 2020 में चुनाव हुआ था तो 19 लाख तो हर बिहार के हर जिले को 1 साल में 5 साल में 50,000 रोजगार मिलना चाहिए। 19 दूना 38 तो 1 साल में एक राज्य एक जिले को 10,000 रोजगार मिलना चाहिए। तो 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 बीतने जा रहा है, तो 3 साल हो गया। तो 3 साल में अब तक बिहार के हर जिले को 30-30 हजार रोजगार मिल जाना चाहिए था। मिला क्या? नहीं। वो रोजगार मिला? नहीं। मैंने पूरा सबूत आपके सामने है। आज एक नौजवान बेरोजगार है। पेट्रोल का दाम ऊपर चढ़ गया है, 120 रुपये छू दिया। डीजल का दाम 105 रुपये तक छूने जा रहा है। यह सरकार कब तक युवाओं को धोखा देने का काम करेगी, मैं यही पूछना चाहता हूँ। कब तक हम लोगों को जाति धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। अब यह नौजवान अब जाति धर्म पर लड़ेगा नहीं, अब हक अधिकार चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। और इसी सब को लेकर के एक शिक्षा भवन चाहिए यहाँ के नौजवानों को पढ़ने के लिए। और शिक्षा भवन इस महाबेरोजगार रैली का मुख्य मांग है। और क्यों जरूरी है शिक्षा भवन? शिक्षा भवन एक ऐसा भवन है जहां डीएम साहब का बेटा से लेके और एक अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, टेम्पो चलाने वाला भी उस युवा का बेटा उस शिक्षा भवन में बैठ के पढ़ सकता है। नौजवान वहां पे पढ़ के अपना जो भी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। और एक गरीब का बेटा भी बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करके पदाधिकारी और अफसर बनने का काम करेगा।
तो उसके माँ बाप का नाम तो रोशन भी करेगा, चंपारण का भी नाम रोशन होगा। और हम लोगों को भी इस बात पर गर्व करने का काम करेंगे। और एक बात और, कोई विरोध नहीं कर रहा है इसका चीज़ का, क्योंकि सभी जानते हैं कि शिक्षा भवन बनेगा तो केवल अनिकेत या अनिकेत का सेना उसमें नहीं पड़ेगा। उसमें भाजपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लोजपा जितना भी पार्टी है, कौना नेता का बेटा नहीं पड़ेगा बैठ में जी? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे ज़्यादा खुशी है कि जो गरीब 300 से 400 रुपये का मजदूरी कमाता है, उसका भी बेटा 100 रुपये का उसमें शुल्क कटा के कूपन 1 महीना बैठ के जाके पंखा के नीचे टेबल कुर्सी खींच के 40 से 45 हज़ार का किताब भी आराम से 2 घंटा बैठ के रोज़ पढ़ेगा। यही अनिकेत का सपना है और मेरा सपना है, और इस सपना को पूरा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया। और मुझे आशा नहीं, पूरा भरोसा है अनिकेत का जो सपना है कि हर पंचायत में रोजगार कायम हो, यह जिला खुशहाल बने और इस जिले के एक एक बच्चों का भविष्य संवारने के लिए शिक्षा भवन का निर्माण हो। तो निश्चित रूप से चंपारण का एक एक नौजवान, एक एक व्यक्ति हमें इस मुहिम में हमारा साथ देगा। हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है हमारे चंपारण के लोगों पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इस रैली को सफल बनाएं और यहाँ से लेकर के हम लोग हॉस्पिटल चौक होते हुए, राजा बाजार होते हुए और कचहरी चौक पर जाने का काम करेगा। वहाँ उसके बाद जिलाधिकारी महोदय का ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सरकार से नौकरी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए रोजगार। हम नौकरी नहीं कहते कि सरकार आप नौकरी दे या आप ऐसे कुछ प्रोवाइड कराए जिससे लोग सरकारी अफसर का है। सिर्फ रोजगार, वनली रोजगार और रोजगार चाहिए। बढ़ती हुई बेरोजगारों की फौज देश को खाई में ढकेल सकता है, क्योंकि लोग सक्षम होने के बावजूद भी काम नहीं कर पा रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। इतना चाहते हैं कि सब किसी को रोजगार मिले। आप क्या चाहते हैं, नौकरी या रोजगार? हमें रोजगार से मतलब है। देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है, ये हमारी पहली अपनी खुद की लड़ाई नहीं है, ये सभी युवाओं की लड़ाई है और हम सबको मिल के लड़ना है। और इसी चीज़ का हम लोग एक होके परिचय दे रहे हैं कि अब युवा जाग चुका है, जाति और धर्म के नाम पे नहीं लड़ेगा। हम लोग पूरे जोर और शोर से पूरे दल और बल के साथ हम लोग अनिकेत रंजन भैया के साथ खड़े हैं और इस रैली को सफल बना के सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना। देखिए, ये लोग के पास योग्यता है काम करने का, इतना पावर है कि जरूर काम कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं है। सरकार से यही मांग है कि वो रोजगार हम लोग को दे। और मोतिहारी में मुख्य मांग ये है, इस महाबेरोजगार रैली का यह मुख्य मांग है कि मोतिहारी में शिक्षा भवन का निर्माण हो, जहाँ हर तबके के बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है वहाँ पढ़ सके। यही हमारा मुख्य मांग है महाबेरोजगार रैली। सरकार तो अपने लिए बहुत बड़े बड़े वो बनाती है, एक बड़ा सा सभा बनाती है ताकि वहाँ से वो प्रचार कर सके, अपने पार्टी को ऊपर और ले जा सके। लेकिन शिक्षक, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी विद्यार्थी है, पढ़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। आप लोग कितना भी मांग कर ले, 2-4 साल, 5 साल, यहाँ तक कि 10 साल भी लग सकता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार जो है, ये हर तबके के लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और काम और विकास की काम तो बिल्कुल बात नहीं कर रही है। सबको गुमराह करने का, आपस में लड़ाने का काम कर रही है और मेन मुद्दा जो है उस पर बात और विचार नहीं करना चाहती है। यही कमी है इस सरकार की और सरकार को ये सुधार करना चाहिए। और उसकी हम लोग पहल जो है छात्र नौजवान मोतिहारी से, चंपारण की धरती से करने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज महाबेरोजगार रैली निकाल रहे हैं। इसलिए छात्र नौजवान